मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर अब तक कई खुलासे हुए हैं। मुस्कान ने अपने पति की हत्या के दौरान हैवानियत की हदों को भी पार कर दिया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यार, धोखा और कत्ल के पीछे मुस्कान की खौफनाक और फुल प्रूफ प्लानिंग मुस्कान को मिला। साहिल का साथ कत्ल किया, फिर सौरभ के सिर और हाथ के साथ मुस्कान ने गुजारी रात। 3 मार्च की रात क्या क्या हुआ, सौरभ के साथ दरिंदगी की पूरी कहानी। अपनी नापाक मोहब्बत की राह में रोड़े बने सौरभ को हटाने के लिए मुस्कान ने पिछले साल नवंबर में ही फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। मुस्कान और साहिल चाहते थे कि अगर सौरभ को उनके रास्ते से हटा दिया जाए तो दोनों बाकी की जिंदगी आराम से गुजारेंगे। सौरभ की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुस्कान ने इसकी तैयारी नवंबर से ही करना शुरू कर दी थी। दरअसल मुस्कान ने अपने कुछ दोस्तों से पूछी कि पूजा की सामग्री को कहां पर दबाया जाता है। इसके साथ ही मुस्कान ने अपने कुछ और दोस्तों से यह भी पूछी कि जानवर के मरने के बाद उसे कहां पर दबाया जाता है। सौरभ लंदन की एक बेकरी में काम करता था। सौरभ को अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था। 28 फरवरी को बेटी का बर्थडे भी था। सौरभ 24 फरवरी को मेरठ पहुंचा था। मुस्कान ने इसे एक मौके की तरह देखा और सौरभ की हत्या के प्लानिंग पर फिर से काम करना शुरू कर दी। सबसे पहले उसने गूगल पर सर्च किया कि नींद के लिए कौन सी दवा सबसे ज्यादा कारगर होती है। फिर सौरभ को ठिकाने लगाने के लिए उसी की ही मदद ली। मुस्कान ने सौरभ को बोली कि उसे एंजाइटी। फिर सौरभ को लेकर मुस्कान डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर से झूठ बोलकर उसने पर्ची लिखवा ली। फिर खुद ही पर्ची पर नींद की गोलियां लिख दी। इतना सब कुछ करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को साथ लेकर खैर नगर पहुंची, जहां एक मेडिकल दुकान से नींद की गोलियां खरीदी। घर लौटने के बाद मुस्कान ने मर्डर वेपन खरीदने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसमें उसने अपने प्रेमी साहिल को भी शामिल किया। मुस्कान और साहिल शारदा रोड पहुंचे। एक किचन दुकान से 800 रुपये के 2 चाकू खरीदे। मुस्कान ने 300 रुपये में एक उस्तरा भी खरीदी। शारदा रोड की एक दुकान से पॉली बैग खरीदे गए। 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी एक दुकान से खरीदे। मुस्कान को इंतजार था उस मौके का जब वह घर में अकेले रहे। 25 फरवरी की रात मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने की पहली कोशिश की। उसने शराब में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन सौरभ ने तबीयत खराब होने की बात कहकर शराब नहीं पी और वह बच गया। 3 मार्च 2025 को सौरभ अपनी मां के हाथ के बने हुए लौकी के कोफ्ते लेकर अपने घर पहुंचा और मुस्कान को गर्म करने के लिए दे दिए। इस बात का फायदा उठाते हुए मुस्कान ने जब कोफ्ते को गर्म किया तो उसी में नशीली गोलियां मिला दी, जिसके बाद डिनर करने के दौरान सौरभ खाना खाकर बेहोश हो गया। जिसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन कर घर पर बुला लिया। साहिल जब मुस्कान के घर पहुंचा तो सौरभ बेहोशी की हालत में था। वह किचन में गया, वहां से 2 चाकू उठाकर लाया, जिसे मुस्कान ने किचन की दुकान से खरीदा था। साहिल ने मुस्कान से कहा, सौरभ को अब तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का अब तुम ही करोगी, मैं नहीं। यह एक अच्छा काम है और एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ये काम तुम्हारे ही हाथों से होना चाहिए। साहिल का इतना कहना था और मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने मुस्कान को बताया कि चाकू को कैसे पकड़ना है, उसे कैसे सौरभ के शरीर पर वार करना है। करीब 20 मिनट तक पूरी तैयारी के बाद दोनों बेडरूम में पहुंचे, जहां सौरभ बेहोशी की हालत में सोया हुआ था। बेड के पास ही बैठकर साहिल और मुस्कान नशे के हालत में आते ही मुस्कान ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। मुस्कान ने पहला बार सौरभ के दिल के पास किया। मुस्कान के चाकू वाले हाथ पर साहिल ने अपना हाथ रखा। फिर दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। बेहोश होने की वजह से सौरभ चीख भी नहीं पाया। जब दोनों को लगा कि सौरभ की मौत हो चुकी है, तब मुस्कान ने सौरभ के पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े और उसे उठाकर बाथरूम में लेकर गए। साहिल ने सौरभ के शव को 4 टुकड़ों में काट दिया। फिर उन टुकड़ों को पॉली बैग में पैक कर दिया। उन्होंने मिलकर बेडरूम और बाथरूम की सफाई की। रात 3 बजे के आसपास साहिल ने धड़ी और पैर वाला बैग बेड के बॉक्स के अंदर छिपा दिया। फिर सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर मुस्कान के साथ अपने घर चला गया, जो कि सौरभ के घर से महज 800 मीटर की दूरी पर था। 4 मार्च सुबह 7 बजे साहिल ने मुस्कान से 1 ड्रम सीमेंट और रेत लाने के लिए कहा, जिसके बाद मुस्कान मेरठ के मार्केट से यह सब सारा सामान लेकर अपने घर पर पहुंची। साहिल उसके साथ था और इस दौरान शव को टुकड़ों में जो किया हुआ था ड्रम में डाला गया और उसके बाद सीमेंट के घोल को ड्रम में डाल दिया गया। उसकी वजह थी ड्रम के ऊपर सीमेंट का लेप लगाने से जो ड्रम में शव को छुपाया गया था उसकी बदबू बाहर ना आ सके। यह पूरी प्लानिंग मुस्कान और साहिल ने मिलकर की। सौरभ के शव को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए। मुस्कान ने अपनी बेटी को पहले से ही अपनी मां के पास पहुंचा दिया था। शिमला में दोनों ने होटल और कैब पर 54,000 खर्च किए। 13 दिनों तक दोनों एक ही होटल में रहे। मंदिर में जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाए। मुस्कान अपने साथ सौरभ का फोन भी ले गई थी। इस दौरान वह कॉल रिसीव नहीं करती थी, लेकिन व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज का जवाब जरूर देती थी। एक मैसेज में लिखती है, मैं पार्टी में हूँ, यहाँ बहुत शोर है। बात नहीं हो पाई। सौरभ के परिवार वालों को भी मुस्कान ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और बताया कि वह शिमला में मुस्कान के साथ है। इस दौरान सौरभ की बहन ने उसे कई बार मैसेज के जरिए बात भी की। 6 मार्च को सौरभ की बहन साथ ने पूछा, भैया आप कहाँ हैं और घर कब आएंगे? सौरभ के मोबाइल पर मुस्कान ने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ।
होली के बाद आऊंगा। 8 मार्च को चक्की ने फिर मैसेज किया वह अपनी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं ले गया। उधर से जवाब आया वहां का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ आती तो बीमार हो जाती। 13 मार्च को के मोबाइल पर होलिका दहन का शुभकामना संदेश मिला। 15 मार्च को ने पूछा कि सौरभ तुम कब लौटोगे। जवाब मिला कि उसने एक पार्टी की योजना बनाई है, पता नहीं वह कब तक लौट पाएगा। 16 मार्च को सौरभ ने सौरभ से बात करने के लिए व्हाट्सएप कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। 17 मार्च को फिर यासिर ने कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 17 मार्च को ही सौरभ के परिवार वालों को शक हो गया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उधर 17 मार्च को ही मुस्कान और साहिल मेरठ लौट आए। अगले दिन मुस्कान अपनी माँ के घर पहुँच गई। मुस्कान की माँ ने पूछा कि सौरभ कहाँ है। इस पर मुस्कान ने बताई कि सौरभ को उसके घर वालों ने मार दिया, लेकिन मुस्कान की माँ को अपनी बेटी पर शक हुआ। उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो मुस्कान ने सारा सच उगल दिया। इसके बाद मुस्कान ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी। पिता ने यह जानकारी ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस को दी। 18 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर ड्रम से शव के टुकड़े को बरामद कर लिया। 19 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। पेशी के दौरान वकीलों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और साहिल के कपड़े तक पकड़ लिए। पुलिस ने मुश्किल से दोनों को बचाकर कोर्ट से बाहर निकाला। अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह मामला भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत दर्ज किया गया है। हालांकि 2023 में भारत में आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं और अब भारतीय न्याय संहिता BAS लागू हो गई है। नए कानून के तहत हत्या के मामलों में BAS की धारा 103 लागू होती है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। अब धारा 103 के तहत मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा दी जाएगी। इस मामले की क्रूरता को देखते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में रखा जा सकता है। मुस्कान ने पहले से नशीली दवाएं, चाकू और ड्रम खरीदने की योजना बनाई थी। सौरभ को बेहोश करने के बाद चाकू से गोद उनकी हत्या की गई और शव को 15 टुकड़ों में काटकर सीमेंट में छिपाया गया। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में गिरफ्तार मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है। दोनों को 19 मार्च से जेल में रखा गया है और उन्हें महिला व पुरुष बैरकों में अलग अलग रखा गया है। मुस्कान ने जेल अधीक्षक को एक पत्र लिखकर साहिल के साथ एक ही बैरक में रहने की इच्छा जताई। इस बारे में जब अधिवक्ता रेखा जैन के नेतृत्व में 4 वकीलों की टीम ने दोनों से मुलाकात की तो ये बात सामने आई। वकीलों से बातचीत के दौरान मुस्कान और साहिल ने जल्द से जल्द जमानत दिलाने की भी मांग की ताकि वह जेल से बाहर आ सके। इस केस में मुस्कान और साहिल के परिजनों ने उनकी पैरवी करने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि मुस्कान के परिवार वालों ने उससे मिलने से भी मना कर दिया। वहीं मुस्कान ने अब तक अपनी 6 साल की बेटी पीहू के बारे में भी कोई बात नहीं की है, जिससे उसकी संवेदनहीनता उजागर होती है। मुस्कान और साहिल के एक ही बैरक में रहने की मांग पर जेल अधीक्षक ने कहा कि यदि वे कानूनी रूप से पति पत्नी होते तो जेल परिसर में मिलने की अनुमति दी जा सकती थी। इसी तरह यदि वे खून के रिश्ते में होते तो दिन में मिलने की अनुमति मिल सकती थी, लेकिन कानूनी नियमों के तहत मुस्कान की यह मांग पूरी नहीं की जा सकती। सौरभ हत्याकांड की क्रूरता को देखते हुए जेल प्रशासन भी बेहद सतर्क है। मुस्कान और साहिल को सुरक्षा कारणों से अलग अलग बैरकों में रखा गया है। वहीं परिजनों द्वारा किनारा किए जाने और बेटी की याद न करने से साफ है कि मुस्कान अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा महसूस नहीं कर रही है। सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में हुई थी, जो लव मैरिज थी। सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने मुस्कान से शादी कर ली। उनकी 6 साल की बेटी भी है, जिसने पड़ोसियों को बताया पापा ड्रम में है, जिससे लगता है कि बच्ची ने कुछ देखा होगा। ये बात इस मामले को और गंभीर बनाती है। सौरभ हत्याकांड एक जघन्य अपराध है, जिसमें पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों का आक्रोश इस बात को दर्शाता है कि समाज में इस घटना को लेकर कितना गुस्सा है। नए कानूनों के तहत मुस्कान और साहिल को कठोर सजा मिलने की संभावना है, जो समाज में एक सख्त संदेश देगा कि ऐसे अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सौरभ हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल 9 दिन से मेरठ जेल में है। दोनों के केस लड़ेटने की जिम्मेदारी सरकारी वकील रेखा जैन को सौंपी गई है। मुस्कान ने 1 मार्च को नींद की दवा खरीदने से लेकर ड्रम, सीमेंट और चाकू खरीदने की दुकानों के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने सभी दुकानों के मालिकों के बयान दर्ज किए। मुस्कान ने 3 मार्च की रात साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार डाला था, लेकिन डेड बॉडी 18 मार्च को बरामद हुई। दोनों घटनाक्रम के बीच 15 दिन का अंतर रहा। पुलिस ने सौरभ हत्याकांड में 4 अहम गवाह निकले हैं। इनमें पहला चाकू बेचने वाला, दूसरा दवा दुकानदार, तीसरा सीमेंट दुकानदार, चौथा ड्रम दुकानदार। हमारी टीम भी उन गवाहों के पास पहुंची जहां से मुस्कान ने पति सौरभ को मारने और उसकी बॉडी के 4 टुकड़ों को छिपाने के लिए
सामान खरीदा था। ये सामान किस तरह लिया गया, ड्रम के लिए क्या बहाना बनाया, दवा के लिए क्या बीमारी बताई गई। सबसे पहले हम गोल्डन सप्लाई सीमेंट शॉप पहुंचे। काउंटर पर बैठे राज ने कहा, शॉप के मालिक आशु भैया हैं। मुस्कान हत्याकांड में पुलिस कहती है कि सीमेंट हमारी दुकान से खरीदा गया, लेकिन मुस्कान हमारी दुकान से सीमेंट लेकर नहीं गई। दुकान में 2 CCTV लगे हैं, दोनों की रिकॉर्डिंग चेक करवाई गई, लेकिन मुस्कान दिखी नहीं है। दुकान के बाहर ठेले रिक्शे वाले खड्डे रहते हैं, अगर यहाँ से सीमेंट खरीदी जाती तो कोई तो उसको पहचान ही लेता। लेकिन उन्होंने कहा, हम 2 या 3 बोरी सीमेंट बेचते भी नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें फुटकर में खरीदना होता है वे स्कूटी पर आते हैं, बोरी ले जाते हैं। हमारी दुकान का नाम गलती से लिख दिया गया है। बाजार में आगे एक जैन सीमेंट की भी दुकान है, हो सकता है कि सीमेंट वहाँ से खरीदी गई हो, उन्होंने कहा। पुलिस 19 मार्च को पूछताछ के लिए आई थी। उन्होंने मुस्कान की तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या ये महिला तुम्हारे यहाँ से सीमेंट खरीद कर ले गई थी। पुलिस ने हमारे कैमरे भी चेक किए, कुछ नहीं मिला। कैमरों में 7 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है। इसके बाद हमारी मुलाकात घंटा घर के बाजार में मुस्कान को ड्रम बेचने वाले सैफुद्दीन से हुई। वह कहते हैं, हमारी दुकान 50 साल पुरानी है, आज तक मैंने सुना नहीं कि किसी ने ड्रम का ऐसा इस्तेमाल किया हो। लोग ड्रम को अनाज, दूध, घरेलू चीजें स्टोर करने के लिए ले जाते हैं। मुस्कान 4 मार्च की सुबह हमारी दुकान पर आई थी। उसने गेहूं रखने के लिए एक बड़ा ड्रम मांगा था। हमने प्लास्टिक का ड्रम 1100 रुपए में बेचा। वह 200 लीटर का ड्रम ई-रिक्शा पर लेकर गई। वो हमारे लिए सिर्फ एक ग्राहक थी। मीडिया में जब हमने सौरभ हत्याकांड की खबर पढ़ी, तब भी हम इस लाडेजकी को पहचान नहीं सके, क्योंकि 15 दिन पुरानी बात हो चुकी थी। लेकिन जब पुलिस वाले हमसे पूछताछ करने आए, उन्होंने उसका फोटो दिखाया और सारी जानकारी दी। तब हमें याद आया कि मुस्कान ने हमारी ही दुकान से ड्रम लिया था। हमारे यहाँ CCTV नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।